सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग फ्रेंड्स। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था स्ट्रिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स क्या होते हैं मेरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड्स जाके देखिए, और ये वाली वीडियोस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को पॉइंटर सिखाने वाला हूँ। सो ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को पूरी देखना है इस वीडियो को। अगर आप थोड़े से मिस करेंगे तो आप लोगों को पॉइंटर समझ में नहीं आएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि पॉइंटर काफ़ी कठिन है, लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग से देखिए ये वीडियो, आप लोगों को पॉइंटर बिल्कुल आपके दिमाग में मैं बिठा दूंगा। सो चलिए फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि पॉइंटर्स होता क्या है। सो पॉइंटर जैसे कि नाम के समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को वो पॉइंट करेगा, और किसे पॉइंट करेगा, कैसे मैं इससे पॉइंट करवाऊंगा, वो सब आप लोगों को समझाऊंगा मैं। देखते रहिए। A pointer is like a special variable that keeps the track of where another variable is stored in the computer's memory। सिंपल भाषा में समझिए आप लोग, पॉइंटर क्या होता है हमारा, किसी भी वेरिएबल की मेमोरी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। Instead of directly holding the actual value of a variable, a pointer holds the memory address location of that variable। Instead of directly holding यानी कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे छेड़खानी ना करे, वो सीधे उस वेरिएबल के लोकेशन तक हमें पहुंचा दे, लोकेशन बता दे, वो हमारा पॉइंटर होता है। जैसे एक ट्रेजर मैप होता था हमारी फिल्मों में, पहले की फिल्में जो बनती थी उसमें एक ट्रेजर मैप रहता था जिसमें ट्रेजर के बारे में बताया था कि ट्रेजर यहाँ से हम लोग को जाना है तो हम लोग को ट्रेजर मिल जाएगा। तो उसमें ट्रेजर करता क्या था, पॉइंट करता था। जो मैप रहता था ट्रेजर मैप, वो पॉइंट करता था कि हाँ हमारा जो ट्रेजर है वो उस साइड पे हो। एक क्रॉस बना रहता था, जैसे इसमें लिखा है थिंग्स ऑफ इट्स लाइक अ ट्रेजर मैप, द पॉइंटर इज द मैप। जो मेरा मैप रहेगा यहाँ पे वो रहेगा मेरा पॉइंटर, एंड द रियल ट्रेजर डेटा इज लोकेटेड एट द एक्स मार्क्स स्पॉटेड द एड्रेस ऑन द मैप। यानी कि और जो ट्रेजर रहता था हमारे वहाँ पे एक्स बना होता था अक्सर क्रॉस। तो उसी टाइप से होता क्या था, जो ट्रेजर मैप है मेरा वो रहेगा मेरा पॉइंटर, और जो एक्स है ट्रेजर है यानी कि वो रहेगा मेरा डेटा। तो करेगा क्या, ये डेटा का हम लोग को एड्रेस देगा कि भाई डेटा जो है वो उधर है, लेकिन हम डेटा में क्या है कैसा है ये सब हमें नहीं पता है। ये वैल्यू चीज़ें हम नहीं जानते, ये वैल्यू हम नहीं जानते कि डेटा में क्या वैल्यू है, कितना है क्या नहीं है, वो सब हम ट्रेजर में नहीं जानते। लेकिन बस हम ट्रेजर को तुम्हें रास्ता बता देंगे यहाँ है, पॉइंट कर देंगे यहाँ है हमारा ट्रेजर। उसी टाइप से हमारा पॉइंटर होता है, किसी भी वेरिएबल की वो एड्रेस दे देगा, लोकेशन दे देगा, लेकिन वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू से छेड़खानी नहीं करेगा। सो पॉइंटर समझने से पहले आप लोगों को दो ऑपरेटर होते हैं वो जानना काफ़ी जरूरी होता है। अगर आप ये दोनों ऑपरेटर्स के बारे में समझ गए, एक है हमारा एम्परसेंड, एक है हमारा एस्टेरिस्क, तो आप लोगों की पॉइंटर की लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। एम्परसेंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ये एम्परसेंड हमेशा मेमोरी ही लेगा, चाहे वो कहीं भी उसे लगा दीजिए आप, कहीं भी आप किसी वेरिएबल की वो मेमोरी ही लेगा, मेमोरी एड्रेस। आप लोगों को ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी है। जो एस्टेरिस्क आता है हमारा नेक्स्ट वेरिएबल, जो हमारा ये एस्टेरिस्क है, तो एस्टेरिस्क करता क्या है, ये उस वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू स्टोर एट अ पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस। ये हम लोगों को उस वैल्यू के एक्सेस देता है। समझिए आप दोबारा समझिए, पहला जो एम्परसेंट है वो हमको देगा किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, और जो एस्टेरिस्क है हमारा दूसरा वो हमको देगा उस वेरिएबल की वैल्यू कि उसमें क्या वैल्यू है। आप लोग ये दोनों बातें काफ़ी ध्यान से समझिए बस, क्योंकि होता क्या है, हम लोग जब पॉइंटर यूज़ करते हैं हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमने पीटीआर बना दिया है, डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया है, बट हम लोग पीटीआर के आगे कभी एम्परसेंट लगा देते, कभी एस्टेरिस्क लगा देते हैं, तो बात ही समझ में नहीं आती कब हमारा एड्रेस आएगा, कब हमारी लोकेशन आएगा। तो बस आप एक बार समझिए, एम्परसेंट आएगा तो हमारा आएगा एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, और एस्टेरिस्क आएगा तो आएगी वैल्यू। और यहाँ पे लिखा है कि जो एड्रेस होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं मेमोरी के लिए, किसी वैल्यूबल की मेमोरी की निकालने के लिए वेरिएबल की, और जो एस्टेरिस्क होता है वो होता है एक मेरा डी रेफरेंस ऑपरेटर, जो हम लोग को मदद करता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने में। एंड इट ऑल्सो यूज इन डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, और पॉइंटर को डिक्लेरेशन में भी हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉइंटर को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हम उसे डिक्लेयर नहीं करेंगे, इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो भाई हम कैसे यूज़ कर पाएंगे अपने पॉइंटर को। सो अब आता है हमारा सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग पॉइंटर्स, कि हम लोग अपने पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करें और डिक्लेयर करें। तो डिक्लेयर करना तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल है बिल्कुल ही, कि हम लोग सबसे पहले क्या है, एक डेटा टाइप लेना है और अपना एक एस्टेरिस्क साइन लगाना है, क्योंकि पॉइंटर की डिक्लेरेशन में हम लोग एस्टेरिस्क लगाते हैं। और अपना पॉइंटर का नेम डालिए जो भी है, कुछ भी आप नाम डालिए अपना, राम श्याम गोपाल जो मन में आए, बस आप लोग करना क्या है, एक एस्टेरिस्क लगाना है आगे। इसमें लिखा भी है टू डिक्लेयर अ पॉइंटर यूज द सिंबल बिफोर द वेरिएबल नेम डिक्लेयर अ पॉइंटर टू इंटीजर। ओके, आप लोग कैरेक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोटिंग भी, डबल वैल्यू भी, जो आपका मन हो वो आप डेटा टाइप लीजिए। स्वादानुसार अपना डेटा टाइप लेना है, बस आप लोग करना क्या है, अपना एक एस्टेरिस्क लगाना है। तो अब देखते हैं इनिशियलाइजिंग अ पॉइंटर। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू 10 दी, और उसका हमने क्या किया, उसका जो एड्रेस था उसको पॉइंट करा दिया हमने अपने पीटीआर पॉइंटर से। देख सकते हैं आप, जैसे कि लिखा है स्टार पीटीआर इक्वल्स टू एम्परसेंट ऑफ नम। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल जो कि मैं आपको अपने VS कोड स्टूडियो में करके दिखाता हूँ। तो चलिए फिर जल्दी VS कोड में चलते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग अपने पॉइंटर को डिक्लेयर करें और इनिशियलाइज करें अपने पॉइंटर को।
सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपनी जल्दी से एक फाइल जिसका नाम मैं रखूँगा pointer pointer1.c। तो मैंने बनाई ये फाइल, यहाँ पर मैं डालता हूँ सारी अपनी हेडर फाइल्स जल्दी से। सो ये आ गई मेरी सारी हेडर फाइल्स। अब मैं बनाता हूँ अपना पॉइंटर। तो जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट नम, जिसमें मैंने स्टोर करी वैल्यू 10। उसके बाद मैं अपना पॉइंटर बनाऊंगा। तो पॉइंटर के लिए मैं एक इंटीजर पॉइंटर बना रहा हूँ जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर एड्रेस। उसके बाद मैं लगाता हूँ अपना एस्ट्रिक्स, क्योंकि एस्ट्रिक्स हम लोग को लगाना है चाहे आप कोई भी पॉइंटर बनाएं। उसके बाद ptr, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, मैं ptr दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं देता हूँ उसका एड्रेस। तो एड्रेस देने के लिए करूँगा क्या, एनिम नम दे दूँगा और इससे मैं कराता हूँ प्रिंट। देखते हैं क्या एड्रेस आता है, ptr एंड लगा के सेमीकोलन रन कराते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसका एड्रेस आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 643396। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं पॉइंटर डी रेफरेंसिंग। होता क्या है डी रेफरेंसिंग? उसमें हम लोग करते क्या है, जो पॉइंटर की जो वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया क्या, जो नम है, नम को हमने वैल्यू दी 42 वैल्यू दी, उसका एड्रेस हमने स्टोर करा दी ptr में। अब हम लोग निकालना है कि जो ptr में नम की वैल्यू है वो क्या वैल्यू है। तो हम लोग पॉइंटर डी रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं। सीधे हम लोग करते क्या है, जो नम की जो वैल्यू है वो हम लोग पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर डी रेफरेंसिंग। जैसे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, जो हमारा एस्ट्रिक्स ऑपरेटर है, मैंने आप लोगों को बताया था एस्ट्रिक्स ऑपरेटर करता क्या है, हम लोग को सिर्फ वैल्यू देगा, एड्रेस देगा ही नहीं। चाहे इसमें हम लोग खूब एड्रेस स्टोर कर रहे हैं इसमें, तो लेकिन हमको क्या देगा, ये वैल्यू ही देगा, क्योंकि एस्ट्रिक्स ऑपरेटर करता है हम लोग को वैल्यू देता है। तो इसमें लिखा है एस्ट्रिक्स ptr इज सेइंग गो टू द मेमोरी एड्रेस एंड स्टोर इन ptr फैच द वैल्यू, यानी कि जो ptr में वैल्यू स्टोर है उसे फैच करो और हमको प्रिंट करा दो। सो पॉइंटर डी रेफरेंसिंग की हेल्प से फ्रेंड्स हम लोग जो भी किसी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डी रेफरेंसिंग की हेल्प से। सो मैं यहाँ पर इस लाइन करता हूँ कॉपी और इसको देता हूँ एक स्पेस और यहाँ पर डालता हूँ मैं स्टार। तो जैसे ही मैंने स्टार डाला तो करेगा क्या, ये मुझे स्टार ptr जो होगा वो हमें num 10 की वैल्यू दे देगा। देख लीजिए फ्रेंड्स आप, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पॉइंटर डी रेफरेंसिंग। स्टार करता है कि हम लोग को वैल्यू देता है। तो यहाँ पर आया उसका एड्रेस सबसे पहले, तो जो ptr का एड्रेस था, नम का एड्रेस था, जहाँ पे हमारी जो 10 जो नम वेरिएबल है वहाँ जो स्टोर है, लोकेशन है जो कंप्यूटर में एड्रेस में, कंप्यूटर मेमोरी में, उसका एड्रेस हमारे पास 642296 और ये आई हमारी वैल्यू। तो स्टार ptr करता क्या है, डी रेफरेंस करता है और हम लोग को वैल्यू देता है, क्योंकि एस्ट्रिक्स का हमारा काम क्या होता है, वो हम लोगों को सिर्फ वैल्यू देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, अगर मैं पॉइंटर का एड्रेस निकालूँ, अभी तो हमने निकाला नम का एड्रेस स्टोर करा के ptr में, अगर मैं निकालना चाहूँ पॉइंटर का, क्योंकि जो हमारा ptr है जो हम लोग बना रहे हैं अपने न्यू वेरिएबल ptr जिसमें हम लोग स्टोर करा रहे हैं नम का एड्रेस, वो भी तो कहीं ना कहीं हमारी कंप्यूटर मेमोरी में लोकेट होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं जगह बनाए बैठा होगा अपनी हमारी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में। तो उसको अगर हम लोग को निकालना है एड्रेस, तो हम लोग यहाँ पे % लगाएंगे और इसका एड्रेस हम लोग निकालते हैं वो कहाँ बैठा है हमारी कंप्यूटर मेमोरी में, देखते हैं। सो ये तो आ गया हमारा उसका एड्रेस ptr का, ये आ गया मेरा 10 यानी कि वैल्यू जो हमने एक्सेस करी वैल्यू, और ये आ गया हम लोग का उस ptr का एड्रेस जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा था हमारे नम वेरिएबल का। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर अर्थमेटिक में आप लोगों को स्लाइड्स में ही बताऊंगा, लेकिन आप इधर पर सीधा एग्जांपल समझ लीजिए। होता ये है कि जैसे हम इसको कमेंटेन करते हैं सबको, मैंने हटाया इसे, मैं करता क्या हूँ यहाँ पे इंट स्टार ptr को जो हमारा जो बनाया था हमने ये वेरिएबल, इसको मैं ptr क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ और फिर इसे प्रिंट कराता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एड्रेस क्या हुआ, हमारा इंक्रीमेंट हो गया, वो भी 4 से क्या हुआ फ्रेंड्स, आप देख लीजिए इनको, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बिट ही आएगा हमारा। 4 क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा इंटीजर था वो हमारा 4 बिट लेता है। तो हमारा क्या हुआ, जो इंक्रीमेंटेशन वो हमारा 4 बिट से हुआ। अगर आप कोई वैल्यू को करते हैं इंक्रीमेंट तो वो 1 by 1 करके होती है, यानी कि एक ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है बिट के साइज से। सो ये रहा पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर्स कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड टू मूव ऑन द नेक्स्ट प्रीवियस मेमोरी लोकेशन। जैसा कि हमने देखा था उसमें कि हमारा जो ऊपर वाला जो नम वेरिएबल था उसकी जो मेमोरी है वो 4 से बढ़ गई थी जब हमने पॉइंटर को अपने इंक्रीमेंट किया था। अगर हम उसे डिक्रीमेंट करते तो हम लोग सीधे उसी मेमोरी एड्रेस से पहुंच जाएंगे। ये रहा उसका एग्जांपल। आप लोग अपने VS कोड में एक बार इसे जरूर करिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कोई पॉइंटर थोड़ी टेढ़ी खीर है, उसे इतने जल्दी खाना आसान बात नहीं है। पॉइंटर को थोड़ा समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो पॉइंटर्स और वेरिएबल्स में कुछ डिफरेंस देख लीजिए आप। जो पॉइंटर होता है हमारा वो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस, और जो हमारी जो वेरिएबल होते हैं वो सिंपल सी वैल्यू स्टोर करते हैं फ्रेंड्स। और क्या ही स्टोर करेंगे वो लोग। पॉइंटर हमारा एड्रेस ले लेता है और वेरिएबल वैल्यू स्टोर करते हैं हमारी। वाई पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट, पॉइंटर्स हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि पॉइंटर करते क्या है, हम लोग को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने के लिए दे देते हैं अपनी मेमोरी के, कि भाई ये रही आपकी मेमोरी, आप इसे आराम से मैनिपुलेट करो। आप लोगों को किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए बोल लीजिए, इंक्रीमेंट करना है, उसे रेफरेंस करना है, डिक्रीमेंट करना है, जो भी करना है आप उस मेमोरी एड्रेस से कर सकते हैं। सो ये रहे कुछ मिस्टेक्स जो हम लोग अक्सर कर देते हैं अपने पॉइंटर्स को बनाने में। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना पड़ेंगे, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं सारे। सो आप लोग आराम से बैठ के पढ़िएगा, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, वो वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको मेरी इन वीडियो से कोई भी डाउट आता है, क्वेरी आता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी मैं ज़रूर हेल्प करूँगा उस क्वेरी में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेट्स कोड।